नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अगले मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। क्या 2027 में फिर से नीली लहर दौड़ने वाली है? क्या मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का पत्ता खोल दिया है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इस सियासी भूचाल की हर एक परत को खोलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी यूपी की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन जी यानी मायावती का नाम ही काफी है। हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मायावती ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 का चुनाव किसी भी गठबंधन के बिना अपने दम पर लड़ेगी। यह घोषणा उन अटकलों पर विराम लगाती है जिनमें कहा जा रहा था कि बसपा किसी बड़े दल के साथ हाथ मिला सकती है। मायावती का यह फैसला उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफी है, क्योंकि उन्होंने एकला चलो रे की नीति अपनाकर यह संदेश दिया है कि बसपा अभी भी किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनने की कुव्वत रखती है। सियासी हलकों में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या मायावती खुद मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी या वो किसी नए चेहरे को आगे करेंगी। मायावती ने अपने संबोधन में संकेत दिया है कि पार्टी का नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उनके पास ही रहेगी, लेकिन उन्होंने युवा नेतृत्व को प्राथमिकता देने की बात कहकर आकाश आनंद की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बना दिया है। मायावती ने कहा कि यूपी की जनता अब मौजूदा सरकार के कामकाज से ऊब चुकी है और एक बार फिर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का शासन चाहती है। इस बयान ने विपक्षी खेमों में खलबली मचा दी है, क्योंकि मायावती का आत्मविश्वास उनकी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग की याद दिला रहा है। बसपा सुप्रीमो ने इस बार केवल दलित वोट बैंक पर ही नहीं बल्कि ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए भी बड़ा दांव खेला है। उन्होंने अपने भाषण में ब्राह्मण समाज को उचित सम्मान देने की बात दोहराई और पुराने हाथी नहीं गणेश है वाले फॉर्मूले को नए कलेवर में पेश किया है। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि पिछले कुछ सालों में यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और केवल बसपा का शासन ही राज्य में कानून का राज स्थापित कर सकता है। उनके इस दावे ने भाजपा और सपा दोनों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, क्योंकि बसपा का कोर वोटर अगर लामबंद हुआ तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का ये भूचाल लाने वाला बयान दरअसल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वह जानती हैं कि यूपी में त्रिकोणीय मुकाबले में ही बसपा का फायदा है। उन्होंने जिला प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बूथ स्तर पर जाकर कैडर को मजबूत करें। मायावती ने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश करते हुए ये भी कहा कि इस बार टिकट बंटवारे में उन युवाओं और वफादार कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी जो लंबे समय से जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। इससे साफ है कि बसपा अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मूड में है। मायावती ने अपने जन्मदिन और पार्टी की रैलियों के जरिए ये साबित कर दिया है कि उनका जनाधार अभी भी बरकरार है। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा है और साथ ही जनता से अपील की है कि वे वोट कटवा पार्टियों से सावधान रहें। मुख्यमंत्री के पद को लेकर उनकी ये बड़ी घोषणा न केवल बसपा के पुनरुद्धार का संकेत है बल्कि ये यूपी की सत्ता के समीकरणों को फिर से लिखने की कोशिश भी है। अब देखना यह होगा कि मायावती की ये हुंकार 2027 के चुनावों में कितनी सीटों में तब्दील होती है और क्या वो 5वीं बार यूपी की सत्ता पर काबिज हो पाएंगी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों और 403 विधानसभा सीटों का समीकरण हमेशा से ही जटिल रहा है। मायावती ने अपने नए प्लान में पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक के लिए अलग अलग टीमें तैयार की हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनका लक्ष्य केवल सत्ता पाना नहीं बल्कि दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना है। उनके इस आक्रामक रुख ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले और भाजपा के डबल इंजन दांव को सीधी टक्कर दी है। लखनऊ की गलियों में अब चर्चा सिर्फ इसी बात की है कि क्या मायावती का ये मास्टर स्ट्रोक उन्हें फिर से सिंहासन तक पहुंचाएगा। आकाश आनंद की वापसी और उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपने के फैसले ने भी इस सियासी भूचाल में घी का काम किया है। मायावती ने भले ही खुद को सीएम फेस के तौर पर आगे रखा हो, लेकिन उन्होंने संगठन की कमान जिस तरह से बांटी है उससे साफ है कि वो एक सेकेंड लाइन लीडरशिप भी तैयार कर रही हैं। विरोधियों का मानना था कि बसपा हाशिए पर जा चुकी है, लेकिन मायावती ने अपनी हालिया घोषणाओं से ये बता दिया है कि उन्हें कम आंकना किसी भी दल के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता अब मायावती के इस नए अवतार को देख रही है। चुनावों से पहले इस तरह की घोषणाएं अक्सर जनता का मूड भांपने के लिए की जाती हैं, लेकिन मायावती के मामले में ये उनके संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान हुए विकास कार्यों और बेहतर कानून व्यवस्था का हवाला देकर जनता को पुराने दिन याद दिलाए हैं।
मुख्यमंत्री पद की उनकी इस दावेदारी ने बसपा समर्थकों में एक नई ऊर्जा भर दी है। गांव-गांव में नीला झंडा फिर से लहराने लगा है। मायावती की यह बड़ी घोषणा यूपी की राजनीति के भविष्य के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। मायावती ने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब बसपा कार्यकर्ता केवल रैलियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी बहन जी का संदेश घर घर पहुंचा रहे हैं। अगले मुख्यमंत्री पद की घोषणा के साथ ही बसपा ने अपना डिजिटल कैंपेन भी तेज कर दिया है। यूपी की मजबूरी है, मायावती जरूरी है जैसे नारे एक बार फिर गूंजने लगे हैं। ये इस बात का सबूत है कि मायावती ने वक्त के साथ खुद को बदला है और वो अब सीधे युवाओं से संवाद कर रही हैं। अंत में मायावती का ये ऐलान यूपी की राजनीति को एक नया मोड़ दे चुका है। चाहे वो गठबंधन न करने का फैसला हो या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी, मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर राजनीति करेंगी। आने वाले महीने यूपी की सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अब हर दल को अपनी रणनीति दोबारा बनानी पड़ेगी। मायावती की इस हुंकार ने बता दिया है कि 2027 की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है और हाथी की चाल इस बार काफी तेज रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन जी यानी मायावती का नाम ही काफी है और हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जो रणनीति साफ की है, उसने दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है। मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 का चुनाव किसी भी गठबंधन के बिना अपने दम पर लड़ेगी, जो उन अटकलों पर पूरी तरह विराम लगाता है जिनमें कहा जा रहा था कि बसपा किसी बड़े दल के साथ हाथ मिला सकती है। मायावती का यह फैसला उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफी है, क्योंकि उन्होंने एकला चलो रे की नीति अपनाकर यह संदेश दिया है कि बसपा अभी भी किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनने की कुवत रखती है। सियासी हलकों में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या मायावती खुद मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी या वो किसी नए चेहरे को आगे करेंगी, लेकिन उनके संकेतों ने साफ कर दिया है कि पार्टी की कमान और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहेगी। हालांकि उन्होंने आकाश आनंद की भूमिका को मजबूत कर युवा नेतृत्व को भी साथ जोड़ने का बड़ा दांव खेला है। मायावती ने कहा कि यूपी की जनता अब मौजूदा सरकार के कामकाज से ऊब चुकी है और एक बार फिर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का शासन चाहती है, जिसने विपक्षी खेमों में खलबली मचा दी है। बसपा सुप्रीमो ने इस बार केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब सबको लग रहा था कि बसपा प्रमुख मायावती अब शांत हैं, तभी एक ऐसा बयान सामने आया जिसने सत्ता से लेकर विपक्ष तक सभी को हिलाकर रख दिया। मायावती ने सीधे तौर पर यूपी के अगले मुख्यमंत्री को लेकर ऐसी बात कह दी जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। ये सिर्फ एक नाम या एक चेहरा नहीं था, बल्कि एक पूरा राजनीतिक संकेत था, एक रणनीतिक ऐलान जिसने ये साफ कर दिया कि मायावती अब 2027 को हल्के में लेने वाली नहीं है। बीते कुछ सालों से लगातार कमजोर होती बसपा को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, इस घोषणा के बाद उन पर अचानक ब्रेक लग गया, क्योंकि मायावती ने अपने पुराने अंदाज में ये बता दिया कि सत्ता की राजनीति में वो अब भी खेलना जानती हैं। उन्होंने बिना सीधे नाम लिए जिस तरह संकेत दिए, उससे साफ हो गया कि बसपा इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। इस बयान के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी विपक्षी दलों में दिखी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और यहां तक कि बीजेपी के अंदरूनी खेमों में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आखिर मायावती क्या बड़ा दांव चलने जा रही हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती का ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह गणनात्मक है। उन्होंने दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट करने के साथ साथ गैर दलित वोटरों को भी ये संदेश दे दिया कि बसपा का नेतृत्व अब भी मजबूत हाथों में है। इस ऐलान से पहले तक माना जा रहा था कि बसपा किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनेगी, लेकिन मायावती के शब्दों ने ये इशारा कर दिया कि वो किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का सपना देख रही हैं। यही वजह है कि विपक्षी दलों की रणनीति अचानक कमजोर पड़ती नजर आने लगी, क्योंकि मायावती ने जिस तरह से अगला मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया, उसने राजनीतिक समीकरणों को हिला दिया। ये बयान ऐसे समय आया है जब यूपी की जनता महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों से जूझ रही है, और मायावती ने इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़कर अपने समर्थकों को फिर से सक्रिय करने का काम किया। बसपा के कार्यकर्ताओं में इस बयान के बाद नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। जो लोग पार्टी को खत्म मान रहे थे, वही अब पूछ रहे हैं कि क्या मायावती एक बार फिर यूपी की राजनीति में इतिहास दोहराने जा रही है। यही कारण है कि इस ऐलान को सिर्फ बयान नहीं
बल्कि राजनीतिक भूचाल कहा जा रहा है। मायावती की इस बड़ी घोषणा के बाद यूपी की राजनीति में जो हलचल मची है वो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर जमीनी राजनीति पर भी साफ दिखाई देने लगा है। सबसे पहले असर विपक्षी खेमे में दिखा, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान पर अचानक संयम नजर आने लगा। कांग्रेस, जो दलित वोट बैंक में वापसी की कोशिश कर रही थी, अब असमंजस में दिख रही है, क्योंकि मायावती ने यह साफ कर दिया कि दलित राजनीति की असली धुरी अब भी बसपा ही है। वहीं बीजेपी के लिए यह बयान इसलिए भी चिंता का विषय बन गया क्योंकि 2017 और 2022 में जो दलित समर्थन उसे मिला था, उस पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। मायावती के बयान का असली असर यह है कि उन्होंने चुनाव को मोदी बनाम विपक्ष या योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई से निकालकर सीधे दलित नेतृत्व बनाम सत्ता की बहस में बदल दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मायावती अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर पाईं तो यूपी की राजनीति में त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुर्भुज मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस घोषणा के बाद बसपा के पुराने चेहरे, निष्क्रिय नेता और जमीनी कार्यकर्ता फिर से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर गांव कस्बों तक मायावती के बयान की चर्चा हो रही है। समर्थक इसे वापसी का शंखनाद बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे आखिरी कोशिश कहकर कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में इतिहास गवाह है कि मायावती को कम आंकना कई बार भारी पड़ चुका है। उन्होंने पहले भी ऐसे समय में सत्ता हासिल की है जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। इस बार भी उनका बयान इसी ओर इशारा कर रहा है कि वो आखिरी नहीं बल्कि निर्णायक लड़ाई के मूड में हैं। इस ऐलान के बाद ये भी साफ हो गया है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की नई परिभाषा लिखने वाला है। मायावती ने बिना नाम लिए जो संकेत दिए, उसने कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दे दिया और विरोधियों को डर। यही वजह है कि यूपी की राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाली। हर दल को अपनी रणनीति दोबारा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार फिर मायावती ने बता दिया है कि जब वो बोलती हैं